हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे ईमेल भेजते हैं, अक्सर ये क्वायरी भेजते हैं। वो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, लेकिन हमें बाहर जाने के लिए समझ नहीं आती कि हम कौन से मुल्क जाएं। वो ये भी कहते हैं कि हमारा बाहर जाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना और अपने घर वालों के हालात ज़िंदगी चेंज करना। लेकिन दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, उसमें से उनको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। उनको समझ नहीं आती कि कौन सा मुल्क सेलेक्ट करें और किस मुल्क में जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं कैसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देता है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह देता है, और पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा कोई मुल्क आपको रोज़गार में तनख्वाह नहीं देता। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इस मुल्क चले जाते हो तो आप एक साल में 1 करोड़पति हो जाते हो। जी दोस्तों, ये मुल्क दुनिया में, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा तनख्वाह यानी कि 18 लाख रुपए माना यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। 18 लाख रुपए माना सैलरी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपए माना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माना सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, इस मुल्क की एक तो ये ख़ास बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी रहता है, क्योंकि बाहर आप जा रहे हो और आपको बाहर जाने का अगर मकसद है ज़्यादा पैसा कमाना, तो आपको इस मुल्क के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं दुनिया में। जैसा कि मैंने बताया, 200 के करीब मुल्क हैं। आपने बाहर जाना है और बाहर जाके आपने किसी भी मुल्क में जॉब करनी है, मेहनत करनी है। 8 से 10 घंटे आपने काम करना है। अब 2 मुल्क आपके सामने हैं। एक मुल्क में आप 8 से 10 घंटे काम करते हो और आपको तनख्वाह मिल रही है 2 लाख रुपए माना, और एक मुल्क में आप 8 से 10 घंटे काम करते हो और आपको तनख्वाह मिल रही है 18 लाख रुपए माना। तो यकीनन आप किस मुल्क में जाना चाहोगे? आप 18 लाख रुपए वाले मुल्क में जाना चाहोगे, जहाँ पे आपको तनख्वाह 18 लाख रुपए माना मिल रही है। यही अक्ल कहती है। तो दोस्तों, यही सिलेक्शन होती है। और कभी भी आप बाहर जाने को सोचो तो सबसे पहले आपको होमवर्क करना पड़ता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया में 200 मुल्क हैं। और यूरोप में अगर आप बात करो तो यूरोप में भी टोटल 50 मुल्क हैं। उन 50 मुल्कों में भी सिलेक्शन करनी होती है कि यूरोप, लोग कहते हैं कि हमें यूरोप जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यूरोप के किस मुल्क जाना है। तो जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 18 लाख रुपये माना सैलरी मिलती है। इसके अलावा इस मुल्क की एक और ख़ास बात यह है कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया में टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। यानी दुनिया में 200 में से जो मजबूत तरीन 10 पासपोर्ट्स हैं, उसमें इसका पासपोर्ट रैंक करता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? यहाँ के जो शहरी होते हैं या वो लोग जिनको यहाँ पे शहरियत मिल जाती है जाने के बाद, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक और एडवांटेज ये है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शेंगन कंट्री वो 28 मुल्क हैं यूरोप के 50 में से। उन 28 मुल्कों ने एक मुआहिदा करा हुआ है कि अगर किसी भी बंदे को शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। मैं ख़ुद भी शेंगन वीज़े पे गया हुआ हूँ, और हकीकत है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब मैंने शेंगन वीज़ा लिया, मैं इटली पहुँचा, वहाँ पर मेरी चेकिंग हुई। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जर्मनी गया और 2-3 मुल्क गया, लेकिन बॉर्डर पर किसी ने चेक भी नहीं करा। ये शेंगन वीज़े का फ़ायदा होता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ जाना पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का बचपन से ड्रीम होता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल यूरोप में आता है और इसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है इटली आता है, उसमें जर्मनी आता है, उसमें फ्रांस आता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है, और इसके अलावा स्विस फ्रैंक भी चलता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है, दारुलहुकूमत है, उसका नाम है बर्न। मैं ख़ुद भी स्विट्ज़रलैंड गया हुआ हूँ। स्विट्ज़रलैंड के 2-3 शहरों में घुमा हुआ हूँ। मैं ज़्यूरिख गया हुआ हूँ, और भी लुज़र्न गया हुआ हूँ, और भी शहरों में गया हुआ हूँ। और वाकई ये हकीकत है कि इससे ज़्यादा हसीन मुल्क दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ का भी विज़िट करा हुआ है मैंने, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की जो बात है वो आपको किसी मुल्क में नहीं मिलती। आप यहाँ चले जाते हो, आपको ऐसा लगेगा आप जन्नत में आ गए हो। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे मिलेगा, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ आप जाते हो तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, नहीं बुला सकते, यहाँ पे शहरियत कितना अर्से बाद मिलेगी, ये तमाम चीज़ें हम इसको देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड में आपको वर्क वीज़ा हासिल करना है तो स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी से आपको वर्क वीज़ा हासिल करना होगा। वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपके लाजमी बात है आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो या वर्क परमिट हो। ऑफर लेटर और वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपने करना क्या है? आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे लिंक इस वक्त गूगल पे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो है कंप्यूटर या मोबाइल में आ चुकी है, तो आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल से गूगल सर्च करो, और गूगल के अंदर आप स्विट्ज़रलैंड का आप नाम डालें, उसकी जॉब सर्च करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी।
2-3 वेबसाइट का लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। मैं आगे आपको और तफसील बताने से पहले कि जॉब ऑफर लेटर कैसे मिलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है स्विट्ज़रलैंड में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस मुल्क में कौन सी जॉब आप कर सकते हो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे वो हैं कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर IT में अगर आपकी कोई भी तालीम है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको कंप्यूटर IT के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत जॉब है। अगर आपने कॉमर्स की तालीम ली हुई है, BCom करा हुआ है, MCom करा हुआ है या कॉमर्स की कोई भी तालीम है, तो आपको बैंक में अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ के स्विस बैंक पूरी दुनिया में मशहूर है, आपने भी अक्सर खबरों में नाम सुना होगा स्विस बैंक का। अमीर तरीन लोग स्विस बैंक में ही पैसा रखवाते हैं। यहाँ पे जॉब है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्यों जॉब है? उसकी वजह ये है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, सबसे हसीन मुल्क है, तो यहाँ टूरिस्ट लाखों की तादाद में आते हैं, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट लाखों की तादाद में जाते हैं वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। होटल और रेस्टोरेंट्स में हर तरह की आपको जॉब मिल सकती है। होटल और रेस्टोरेंट्स में अक्सर मैं वीडियोज़ में बताता हूँ कि इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप तालीम याफ्ता हो, आपके पास कोई डिग्री है, जब भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन आप तालीम याफ्ता नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, जब भी आपको जॉब मिल सकती है। दोनों सूरतों में आपको मिल सकती है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप तालीमी याफ्ता हैं तो आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, होटल के मैनेजर बन सकते हैं, कैशियर बन सकते हैं, वहाँ पे आप इंचार्ज बन सकते हैं। लेकिन आप तालीमी याफ्ता नहीं हैं, फिर आप लेकिन मेहनती हैं, तो फिर आप वहाँ पे वेटर की जॉब कर सकते हैं, लेबर बॉय की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस, गार्ड की जॉब कर सकते हो, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हो, कॉल अटेंडेंट की जॉब कर सकते हो। यानी कि हर तरह की आप जॉब कर सकते हैं। खाना बनाना तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हो, किचन हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से ये होता है कि आप वहाँ पे टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। स्विट्ज़रलैंड में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे भी आप एज अ सेल्समैन रख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। इसके अलावा वहाँ डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब है। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर, जब भी जॉब है, डेंटिस्ट हैं जब जॉब है, नर्स हैं जब जॉब है, डिस्पेंसरी का आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया जॉब है, या फार्मेसी में आपकी कोई डिग्री जब भी जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों, लास्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। यहाँ की तामीरात बहुत खूबसूरत हैं, जितना ये हसीन मुल्क है इसी तरह इसकी तामीरात भी हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से ये बहुत जॉब है। अगर आपको कोई भी आपकी तालीम है, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, या तालीम नहीं भी है तो आपको हुनर आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, आपको कोई भी रेनोवेशन का काम आता है, किचन रेनोवेशन, होम रेनोवेशन, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब्स है, तनख्वाह मैंने आपको बताया 18 लाख रुपए महीना है। अब जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपका CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, अप्लाई तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में नहीं होता। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में चलता है। उस पर अपना CV और कवर लेटर बनवाएं और फिर आप अप्लाई करें, ऑनलाइन से भिजवाएं। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर खुद बना लो, और खुद नहीं बना सकते तो आप यहाँ एक नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप डिटेल ले सकते हैं कैसे बनाया जाता है। आप उमूमन जब CV भेज देते हैं, एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है, आपको जॉब ऑफ़र देता है, और जॉब ऑफ़र लेटर की बहुत अहमियत होती है। जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए, और 4 चीज़ें और होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो, वैलिड हो, एक्सपायर नहीं हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC, फ़ोटो और FRC, ये चीज़ें आप स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी में जमा कराते हैं। और ख़ास तौर पर जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो सबसे अहम चीज़ है। तो आपको शुरू में 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और बाद में अच्छा काम करते हो मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है। बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं, 5 से 8 साल लेते हैं, PR और नेशनलिटी मिल जाती है, और फिर आप भी दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक और एडवांटेज ये होता है स्विट्ज़रलैंड में जो एम्प्लॉयर जॉब देता है उमूमन वो आपको यहाँ एयर टिकट भी भिजवाता है वहाँ आने के लिए, वहाँ रिहाइश भी देता है और खाना भी देता है। तो स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं किस मुल्क में जाएँ, ज़्यादा पैसा कमाएँ। तो स्विट्ज़रलैंड से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अकॉर्डिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।